गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो हमारे पिछले 2 वीडियो थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा है सुभाषितम, उसके अंतर्गत हमने इसके 8 श्लोक हमने पढ़ लिए थे और आशा करता हूँ कि शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। आगे आज हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे जो हमारा 9 जो नंबर का श्लोक है उसको तो आइए देखते हैं। खलह सर्स्व मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन अपि न पश्यति। बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे सामने दिया हुआ है और बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत अच्छी बात समझने का प्रयास किया गया है। देखो, एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक एक शब्द को समझना। खलह, खलह यानी होता है दुष्ट व्यक्ति। सरसप, सरसप यानी सरसों के समान, सरसप मात्राणी यानी सरसों के समान, मतलब अत्यंत छोटे से छोटा। सरसों का दाना कितना छोटा होता है देख लो आप। तो सरसों के समान अत्यंत छोटे से छोटे। पर छिद्राणी, पर छिद्राणी यानी दूसरों के दोषों को पश्यति यानी देखता है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है वह सरसों के समान अत्यंत छोटे से छोटा भी अगर किसी दूसरे में कोई दोष है तो उसको भी वो देखता है, उसको भी वो नोट करता है। आत्मनो, आत्मनो यानी अपने। बिल्व मात्राणी, लेकिन अपने जो हैं उनको बिल्व मात्राणी यानी बील के फल के समान, यानी कि बेल का फल कितना बड़ा होता है तो उसके खुद के अगर बड़े के बड़े से बड़ा दोष भी अगर उसमें कोई है तो उसको भी पश्यन अपि यानी देखते हुए भी न पश्यति यानी नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को वो अनदेखा कर देता है। एक बार फिर समझा रहा हूँ। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से छोटे भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बील के समान, बील का जो फल होता है उसके समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुरा व्यक्ति जो है वो दूसरों के दोषों को, तो कोई छोटा सा गलती भी कर देता है कोई तो उसको तुरंत नोट कर लेता है, लेकिन खुद बेल के फल के समान चाहे भले कितनी से बड़ी गलती कर दे उसको भी देखता हुआ, अर्थात खुद को पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने तो कुछ ही नहीं किया, अर्थात उसको देखता हुआ अनदेखा कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखें, बहुत अच्छी बात एक और चीज़ हमें समझाई गई है। शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रभ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षर द्वयम। यहाँ भी बहुत अच्छी बात हमें समझाने की कोशिश की है। मित्र के बारे में हमें बताया गया है। शोकाराति यानी शोक रूपी जो शत्रु है, दुख रूपी शोक रूपी जो हमारा शत्रु है, उससे परित्राणम यानी उससे रक्षा करने वाला, उससे बचाने वाला। प्रीति विस्त्रंभ भाजनम, प्रीति यानी प्रेम और विस्त्रंभ भाजनम यानी विश्वास का पात्र, भाजनम यानी पात्र, विस्त्रंभ यानी विश्वास का, यानी कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति यानी प्रेम और विश्वास का पात्र अर्थात मित्र। मित्र में मित्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर, 2 अक्षरों से मिलकर बना है और वो 2 अक्षर कौन से? मी और त्रय। मित्य यानी मी और त्रय, अक्षर द्वयम, इन 2 अक्षरों वाला ये रत्नम इदम, ये रत्न जो है, केन यानी किसने, सृष्टम यानी बनाया है, अर्थात ये मित्र रूपी रत्न जो सर्वश्रेष्ठ और अनमोल है, ये मित्र रत्न किसने बनाया है। एक बार फिर शब्दों पे ध्यान देना। शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रम विभाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षर द्वयम। शोकाराति यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, परित्राणम यानी बचाने वाला, प्रीति विस्त्रम विभाजनम यानी प्रेम और विश्वास का पात्र, मित्र अर्थात मी और त्रय, इन 2 अक्षरों वाला रत्न केन यानी किसके द्वारा, सृष्टम यानी बनाया गया है या किसने इसको बनाया है, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल है। और एक और मित्र के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया गया है, वो देखिए क्या है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेत एतादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम।
बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर शब्द में हमें समझाने का प्रयास किया गया है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। परोक्षे, परोक्षे यानी पीठ पीछे जो हमारी काम को बिगाड़ने वाले होते हैं। परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम यानी काम को बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले। तथा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम यानी मधुर बोलने वाले, जो पीठ पीछे से तो हमारा काम बिगाड़ते हैं और सामने से हमारे से मीठा बोलते हैं। ऐसे लोग किसके समान बताए गए हैं? विश्व कुंभम पयोमुखम, कुंभम यानी एक ऐसा घड़ा जिसके पयोमुखम, जिसके मुख पर यानी ऊपर ऊपर तो जो है उसके मुख भाग पर, घड़े का जो मुख होता है उस मुख भाग पर तो पयो यानी दूध लगा हुआ हो, और अंदर क्या हो? विष, अर्थात उसके अंदर जहर भरा हो। अर्थात बाहर से तो वो दूध का घड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर उसमें क्या है? जहर है। तो एतादृशम, इस प्रकार के मित्र यानी मित्र को वर्जित यानी त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो अर्थात उस घड़े के समान जिसके ऊपर दूध लगा हो, अर्थात तो सामने तो हमारे से मीठा बोल रहा हो लेकिन जैसे उस घड़े के अंदर हम हाथ देंगे तो हमें क्या निकलेगा? जहर निकलेगा। अर्थात जो हमारे पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ने वाला है, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई गई है। एक बार फिर समझा रहा हूँ। पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर वाले भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। तो आज हमने जो पढ़े हैं उसको मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी अर्थ एक बार फिर ध्यान दे लेना। सबसे पहले हम खलय सर्पम सरसप मात्राणी परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन् अपि न पश्यति। अर्थात दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से छोटे भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात वह अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। अगला हमने पढ़ा शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रम भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम मित्य अक्षर द्वयम। अर्थात शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र अर्थात मित्र यानी कि मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया है? अर्थात ये मित्र रूपी रत्न जो है वह बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा अनमोल है। और लास्ट हमने पढ़ा परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। अर्थात बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें ये समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।